यहाँ पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। छठा है, सर्दियों के दिनों में खास तौर से क्या होता है कि जब सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे चौकीदार या बहुत सारे लोग कूड़ा इकट्ठा करके या पत्तियां इकट्ठी करके या वो जलाते हैं। वो जो जलाने का जो धुआं होता है वो नीचे ही सेटल हो जाता है, वो ऊपर नहीं जाता, वो टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना की वजह से, इसकी वजह से बहुत इसको बंद करने के लिए हम हर वार्ड के अंदर 2-2 एनवायरमेंट मार्शल्स की नियुक्ति करेंगे और बहुत बड़े स्तर पे हम RWS को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और सातवां और आखिरी पॉइंट है कि दिल्ली में पेड़ लगाने के लिए हम जनता को इन्वॉल्व करेंगे। इसमें जो जो लोग अपने घर में पौधा लगाना चाहेंगे, पेड़ लगाना चाहेंगे, वो उनको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अगर वो SMS कर देंगे या WhatsApp कर देंगे तो उनके घर में पेड़ या पौधे की होम डिलीवरी करा देंगे और उनको। तो ये डेली ट्री चैलेंज के नाम से है और ये लंबा चलेगा, ये कोई महीने 2 महीने की चीज़ नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो ये 7 पॉइंट प्लान है पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए। इसके अलावा एक वॉर रूम बनाया जा रहा है, जितनी भी कंप्लेंट्स पोल्यूशन से रिलेटेड आएगी वो वॉर रूम में रिसीव होंगी और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए पूरा बैक एंड तैयार किया जा रहा है। स्कूलों के बच्चों के अंदर अवेयरनेस बहुत बड़े स्तर पे लाई जाएगी, पोल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और क्या क्या एहतियात बरतनी है, और स्कूलों के बच्चों के जरिए उनके माँ बाप को मोटिवेट किया जाएगा। ये सारा था पराली एक्शन प्रदूषण एक्शन प्लान। 15 नवंबर के बाद या 15 से 20 के बीच में जब पराली का प्रदूषण कम हो जाएगा तो ये 7 में से 2 पॉइंट अगर छोड़ दे, दिवाली वाला और ऑड-इवन, बाकी 5 पॉइंट पूरे सर्दियों के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे और वो हमारा बनेगा विंटर एक्शन प्लान। तो जो 7 पॉइंट मैंने बताए थे उसमें से ऑड-इवन और दिवाली वाला अगर छोड़ दें तो बाकी मास्क वाला, डस्ट वाला, हॉटस्पॉट्स वाला, लोकल बर्निंग, डेली ट्री चैलेंज, ये पूरे विंटर में चलेंगे और पूरे विंटर में दिस विल बिकम आवर विंटर एक्शन प्लान। इसके अलावा दिल्ली सरकार लॉन्ग टर्म, ये तो तुरंत हमें कार्रवाई करनी है, लॉन्ग टर्म प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे कदम उठा रही है। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं 4000 बसेस अगले 8 से 10 महीने के अंदर दिल्ली की सड़कों के ऊपर होगी। बसेस आनी चालू हो गई हैं। बस एग्रीगेटर पॉलिसी अगले कुछ दिनों के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी, नोटिफाई कर दी जाएगी। इसके तहत हमें उम्मीद है कि बहुत बड़े स्तर पे प्राइवेट सेक्टर के लोग लग्जरी बसेस में दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो गाड़ी वाले लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के बसेस को, पब्लिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना चालू करें। दिल्ली की जो सारी बसेस हैं उसका रूट राशनलाइजेशन पिछले 1 साल से चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बसेस छोटी छोटी गलियों के अंदर घुसती हैं और छोटी छोटी गलियों में खाली बसेस घूम रही हैं। बहुत सारे ऐसे रूट से जो इनइफेक्टिव हो चुके हैं। वो सारा रूट राशनलाइजेशन इस तरह से किया गया है कि हम बसेस को कैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा उन रूट्स में जो बिजी हैं। और ये रूट राशनलाइजेशन जो है हमें 2 से 3 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। रूट राशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट होने से आपकी बसेस की और नई बसेस आ जाने से आपकी बसेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दिल्ली के अंदर। इसके अलावा मेट्रो फेज 4 ऑलरेडी लागू हो रहा है, उसकी सब जगह से अप्रूवल आ चुकी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर के ऊपर छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आने वाले समय में बस स्टैंड्स को सबको बदला जाएगा और इन बस स्टैंड्स के ऊपर इनको मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बस कितने बजे आएगी, अभी कहाँ है बस, आपकी बस कहाँ पहुँची और कितनी देर में पहुँचने वाली है। तो बस का अराइवल स्टेटस, हर बस का अराइवल स्टेटस आपको वहाँ बोर्ड पे मिलेगा। तो जैसे आप मेट्रो को ज़्यादा लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पता है कि मेट्रो आएगी, इतनी देर में आएगी, इतने बजे आएगी। अगर आपको पता चल जाए कि बस आएगी और आपको ऐप के ऊपर भी पता चल जाए कि बस आएगी इतने
बजे आएगी, इतनी देर में आएगी, तो आप बसेस को और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कुछ दिनों के अंदर नोटिफाई होने जा रही है और अभी तक जिन लोगों ने ड्राफ्ट पॉलिसी देखी है, हमने ड्राफ्ट पॉलिसी वेबसाइट पे भी डाली थी, सबका कहना है कि देश की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। इसके बाद अभी 1000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं। इनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रिक बसेस के भविष्य में जितनी भी फिर बसेस खरीदी जाएंगी वो सारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी और हमें उम्मीद है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर दूसरे व्हीकल्स भी, हम किसी भी फ्यूल को भी बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करें। और लास्ट पॉइंट है कि बहुत बड़े स्तर पे, जैसा आप लोग जानते हैं, बजट में अनाउंस हुआ था ग्रीनिंग, दिल्ली का ग्रीनिंग और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग। हम चाहते हैं कि 100% दिल्ली में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कुछ एक लॉन्ग टर्म सजेशंस थे। अब अगर आपके कोई सुझाव ऑड इवन केवल इमरजेंसी मेजर होता है और उसको ज़्यादा दिन लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर आप लागू करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट मुश्किल हो जाता है। तो अभी इतना ही सोचा गया है। और 27 दिवाली के बाद ही पराली के धुएं और पटाखों से प्रदूषण होता है, तो ऑर्डिनेंस 4 से लागू हो रहा है। नॉर्मली उसी के आसपास पराली का धुआं उसी के आसपास आना चालू होता है। फिर सैटरडे छुट्टी वाले दिन नॉर्मली ऑड इवन से हम लोग एग्जम्पशन देते हैं, आपको याद होगा, तो उस टाइम छुट्टी है, तो 4 से एक तरह से वर्किंग शुरू हो रही है। तो इस बार सभी गाड़ियों पर लागू होगा या वो सारा डिटेल्स आपको आने वाले समय में बताते जाएंगे। फ्री होगा। हम देख रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कि 50 से 60 लाख के करीब प्रोक्योर कर पाए। लास्ट टाइम की तरह विमेन भी अभी सारी चीजें आपको आने वाले समय में बताएंगे। चालान की जो फीसों में कटौती कर रहे हैं, आपने इतनी सारी जो माफ की है, तो क्या इसमें भी रियायत देंगे? देखिए, चलान का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। हम सब लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक सुधरे। हम सब लोग चाहते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं सड़क के ऊपर, वो एक्सीडेंट बंद हों। एक्सीडेंट की वजह से बहुत लोगों की जान जाती है और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कितना ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है। एक बात तो सब लोग मान रहे हैं कि जब से ये लागू हुआ है तब से दिल्ली के ट्रैफिक में भी काफ़ी सुधार आया है। पोल्यूशन सेंटर्स में जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं वो इसी वजह से, क्योंकि अब सब लोगों को लेना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो फाइन लगेगा। हम इस पे नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसा लॉज है जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी और जिसकी फाइन को हमारे पास रिड्यूस करने की पावर होगी, तो उसको हम ज़रूर करेंगे।